Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you are well and doing good these days. Our today's topic is Sayyid Ahmad Barelvi. So let's start this topic with the introduction of him. He was born in 1786 in Rai Bareli, which was the small town of the Lucknow. In 1806, when he was so young, his father died and he moved to Delhi and enrolled in Madrasa Rahimia. Actually, Sayyid Ahmad Barelvi was a man of action, then a man of a scholar. So that is why he joined military forces under the command of Amir Khan, who was a Pathan military leader at that time in 1810. So over there in that joining forces, he learned how to use the European weapons. One thing. The other thing was that he made himself so capable that the command of a group of soldiers was given to him. The other thing was that due to his purity and originality, he was लीडिंग द ट्रूप्स इन प्रेयर्स, यानी जब नमाज पढ़ाने का टाइम आता था तो ये जो थे इमाम के तौर पर जो है वो नमाज पढ़ाया करते थे, इमामत करते थे. इन 1817 ही रिटर्न टू दिल्ली. सो इनका काम जो था वो बहुत ज़्यादा प्योर था. उनके काम को बहुत ओरिजिनल किस्म की एक प्योरिटी हासिल थी और वो इस्लाम को इसकी ट्रू सेंस में वापस जो था वो रीस्टोर करना चाह रहे थे. लेट्स कम टूवर्ड्स द बिलीव्स ऑफ हिम, दैट वो किन चीज़ों पे यकीन रखते थे, उनका मतलब वो क्या सोच के मालिक थे, वो किस चीज़ को लेकर चल रहे थे. तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ मुस्लिम्स पर हम बात करेंगे. वो चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर जो फेलो मुस्लिम्स हैं वो ही रूल करें, बजाय इसके कि कोई फॉरेनर या नो मुस्लिम्स जो हैं वो उनके ऊपर रूल करें. वो चाहते थे कि मुसलमानों को एक तो फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर फेलो मुस्लिम्स जो हैं वो ही उनके ऊपर रूल करें. और वो फ्रीडम वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं. एक तो वन थिंग इज़ आर्म्ड स्ट्रगल एंड द अदर थिंग इज़ द नीड टू फोर्स फॉरेन एंड नॉन मुस्लिम फोर्सेस. उनका ये ख्याल था कि अगर हम इन दो चीज़ों के ऊपर काबू पा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम मुसलमानों को फ्रीडम दिलवा सकते हैं. उनके लिए कोई कतई तौर पर मुश्किल चीज़ नहीं होगी. द अदर थिंग इज़ दैट इज़ वाई ही सर्व्ड एज एन आर्मी ऑफिसर. जब उन्होंने मुसलमानों की ये हालत देखी तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर सर्व करूँगा, ताकि जो मुस्लिम्स हैं उनको जो एक फॉरेन इन्विजन हो चुकी हुई है या नॉन मुस्लिम्स फोर्स जो हैं वो उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं उनको ख़त्म कर सकूं. सो उन्होंने अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखा हुआ था जो मुकम्मल तौर पर वर्ल्डी वेल्थ जो थी, यानी जो दुनियावी मालो दौलत थी, उसको रिजेक्ट कर चुके थे, उससे दूर जा चुके थे. वो उन लोगों के इर्द गिर्द या उन लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे. दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि हमें अपने आप को मॉरली और इंटेलेक्चुअली जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारे लिए जो फ्रीडम ऑफ मुस्लिम्स है वो उसको हासिल करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा. द नेक्स्ट थिंग, ही फाउंडेड द जिहाद मूवमेंट. ही वॉज द मैन हु फाउंडेड द जिहाद मूवमेंट. एंड जब हम इनकी वर्किंग पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से मुजाहिदीन फोर्स को इकट्ठा किया विद द पैसेज ऑफ टाइम और किस तरह से ये जो है वो एक नॉन मुस्लिम फोर्स या फॉरेनर्स के खिलाफ जो है इन्होंने महाज खड़ा किया. सो सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले ही बात की कि जो नॉन मुस्लिम्स थे और जो फॉरेनर्स थे उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी कि जो मुग़ल एम्पायर हैं वो बहुत ही लिटिल रियल पावर में इस वक्त मौजूद हैं. उनकी कोई ना मानी जाती है ना सुनी जाती है. इसलिए जो है वो फॉरेनर्स जो हैं वो मुसलमानों को पूरी तरह से ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमें उस जो एक नॉन मुस्लिम ऑपरेशन है उसको ख़त्म करना होगा, उसको तसल्लुत को जो है वो ख़त्म करना होगा. और दूसरी तरफ से एक तरफ से तो जो फॉरेनर्स हमारे ऊपर हमला करे हुए बैठे हुए थे और दूसरी तरफ से सिख्स जो थे वो पंजाब में बहुत डोमिनेंट पोजीशन में मौजूद थे. तो फिर वो ये चाहते थे कि किसी तरह से एक तो नॉन मुस्लिम ऑपरेशन और दूसरा जो मुस्लिम पावर है उसको रीस्टोर करना है. तो इसलिए उन्होंने जिहाद मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की. बच्चों इनकी जो वर्किंग है वो काफ़ी लेंथी है, तो उसके लिए मैं आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू पीपल. सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.